भाई आप जाइए यहाँ से, हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। जो कोई ऐसे काम अपना काम नहीं करे, मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम है। वो उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो, आपको नहीं पता हुआ? आपको नहीं, तुम जानो इस बच्ची को। अरे हमें नहीं पता, नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है। अब ये जो RDX आ रहा है कहाँ से आया था, ये जो पकड़ा गया? देश में जो इतने गद्दार पल रहे हैं सर, अब सरकार कहाँ तक? जब नमस्कार दोस्तों, हाल ही फिलहाल में दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसकी न्यूज आप लोगों ने देखी होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी इस बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है वो एक विशेष कम्युनिटी से आता है। उस व्यक्ति ने दिल्ली में एक मस्जिद है, वहां पर जाकर नमाज अदा की और पता चला है, सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक पता चला है कि वो 2 से 3 घंटा उस मस्जिद में रहा है अंदर, और वहां के लोगों ने किसी को भी सूचित नहीं किया कि ये व्यक्ति जो है वो इतने समय से इस मस्जिद में है, और ना ही उसकी कोई तहरीर दी गई है। लेकिन जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उनको किसी तरीके से सूचना मिली कि वो व्यक्ति वहां पर है, तो वहां पर जाने के बाद जब देखा तो वो व्यक्ति वहां से पहले ही निकल चुका था। हो सकता है कि किसी सूत्र ने उसे बता दिया हो कि भाई अब आप यहाँ से निकल जाइए। हो सकता है कि पुलिस यहाँ पर रेड मारे, या फिर जो भी हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसी हैं उनके जो भी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर रेड मारे। तो इससे पहले कि कोई बड़ा वाकया हो तो आप यहाँ से पहले ही निकल जाइए। लेकिन जब वहां पर जाकर देखा तो सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक पता चला कि वो व्यक्ति वहां पर आया था लगभग 1 डेढ़ 2 बजे के समय, और उसके बाद में वहां पर उसने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर वो आराम से वहां पर चला गया, मस्जिद से नमाज पढ़कर चला गया। लेकिन उसके बाद भी किसी ने पुलिस थाने में ये तहरीर, ना कोई सूचना दी है, ना कोई उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। कोई भी सूचना पुलिस विभाग में नहीं दी। उसको लेकर इन लोगों के पास जब हमारे पत्रकार महोदय गए तो वहां पर ये लोग बहसबाजी करने लगे और उनको ही धमकाने लगे, और उनको ही उनका ज्ञान जो है वो देने लगे कि जो भी मास्टरमाइंड है आप लोग उसको जाकर खोजिए, उससे इंटरव्यू लीजिए, यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा, कोई यहाँ पर अपना इंटरव्यू नहीं देगा। और जो भी लोग हैं वो यहाँ पर बातचीत करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सच जो है वो कड़वा होता है। और दिल्ली का तुर्कमान गेट है, ये दिल्ली 6 में ये इलाका है। यहाँ पर आप वही देख व्यक्ति सकते हैं, के बारे में बात हो रही है जहाँ से उमर निकला था, और सीसीटीवी फुटेज में वो कैद भी हुआ था। वो 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आया है, नमाज पढ़कर यहाँ से चला गया। मस्जिद तो मुसलमान के लिए, वो नमाज पढ़कर चला गया। वो उग्रवादी था, क्या था वो आप जानो। आप नहीं बोल सकते कि वो उग्रवादी था। नहीं, वो तो अगर ये जो आप दूसरा इशू उठा रहे हो ना, ये कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसके अंदर ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये कोर्ट का पूरी दुनिया में केस चल लिया है ना, बात क्या करने वो बात करो, बात घुमा काहे को रहे हो आप। ये सातों तो मुसलमान ही थे ना। अरे मणिपुर में जाओ, कितने मर रहे हैं, यहाँ का दुख नहीं मनाएंगे। मणिपुर का मत दुख है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जिस तरीके से पूरे देश में एक सनसनी जो है मच गई है, वहीं दूसरी तरफ आप जो मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ से भी जो है उस ये वही मस्जिद है जिसमें वो आतंकवादी नमाज पढ़कर गया था। खुद को डॉक्टर कहने वाला मोहम्मद उमर, जो कि इस धमाके का मास्टरमाइंड भी था और उस i20 हुंडई का चालक भी था। मतलब वो ही जो है उस गाड़ी को चला रहा था। पीछे आप जो मेरे मस्जिद देख रहे हैं, ये इसे समाज का हिस्सा नहीं मानेंगे, ना वो हमारे देश का नागरिक मानेंगे हम, वो देशद्रोही आतंकवादी है। सीसीटीवी कैमरा में उसकी जो है फुटेज घुसते हुए की और उसके बाहर निकलते हुए की फुटेज जो है वो कैद हुई है। मस्जिद का गेट आप देख सकते हैं, ये इस मस्जिद का जो है मेन एंट्रेंस है, और यहीं से ही खबर सामने आई कि वो अपराधी यहीं पर ही जो है नमाज पढ़कर गया था। तो सोचिए कितनी चौंकाने वाली बात है। सर, आपको पता चला होगा कि जिस तरीके से वो उमर नाम का शख्स यहीं पर नमाज पढ़ रहा था, आपकी क्या बोलेंगे सर? कभी उम्मीद करी थी कि ऐसा आदमी कर सकता? सर मेरे को मालूम नहीं इस बारे में सर, पर कितनी शर्म की बात है, उसने आज पूरे देश को दहला दिया। सर आप किसी और से इंटरव्यू लीजिए, आप मैं नहीं दे सकता। अच्छा, पर सर ये जो घटना हुई इसका दुख तो नहीं, होगा। ये लोग तो बोलेंगे ही नहीं। आप मालूम कर लीजिए, और भी लोग हैं उनसे मालूम करिए आप। ये लोग बोलेंगे ही दुख नहीं। तो होगा काफी है। अगर और कोई व्यक्ति होता तो यहाँ पर ये खड़े होकर कमेंट कर सकते हैं। खेल लीजिए।
देखिए फ़िलहाल हमारी मौजूदगी इसी मस्जिद के बाहर ही है और देखिए इसी मस्जिद पर वो बंदा 3 बजे 3 घंटे तक लगातार नमाज भी पढ़ा है और उसके बाद आप देख पास का ये इलाका वर्धन बिल्डिंग है और पीछे ही जो है रामलीला मैदान भी है और रामलीला मैदान से बिल्कुल सटे हुए ये दो स्ट्रक्चर हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। देश में हुआ इस धमाके को लेकर जो है काफ़ी शोक मनाया जा रहा है, कितना दुख मान रहे हैं? भाई बहुत दुख मनाया जा रहा है। कमेंट कुछ नहीं होगा भाई साहब, की जो है हत्याएं पक्की हुई, बात है, मैं हिंदू, जानता हूँ मुसलमान, कमेंट सिख, कुछ नहीं ईसाई होगा। सभी तबके की जो है डेड बॉडी मिली है। ऐसा मतलब शर्मा क्यों गया? ये बचने वाली बात है। हमारे बीच में पर भाईजान आपको पता होगा कि आपको ये भी तो पता होगा उमर जो है अब आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि 3 घंटे तक यहाँ पर जो है आराम करा है। बताइए कितनी ज़्यादा शर्म। भाई इस चीज़ को तो हर आदमी सदमे में ये, इसमें बहुत लोगों की जान गई है ना, हिंदू मुस्लिम बहुत सारे लोग गए इसके अंदर तो। और क्या कहते हैं, हर आदमी परेशान भी था और मार्केट के अब सॉफ्ट रहता हो गया, कारोबार में बहुत फ़र्क आ गया लोगों के इस चक्कर में। कारोबार में कैसे भाईजान? अब व्यापारी कहाँ से आए, डर के मारे व्यापारी नहीं आएगा ना अब। अच्छा भैया खुद को जो है मोमिन कहने वाले मुसलमान भी यहाँ नमाज पढ़ रहे थे, वो आतंकवादी भी यही नमाज पढ़ रहे थे। भाई ये तो ऊपर वाला जानता है, ये तो हम इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। आतंकवादी यहाँ पढ़ लेता है, कहाँ पढ़ लेता है, इस बारे में तो हमें नहीं मालूम। नहीं, वो पता आतंकवादी चल जाता तो शायद पहले ही उसका काम। हमें कहाँ से पता चलता, जब आतंकवादी होता हमें कहाँ से तो पता ये चलता लोग भाई? घुसने देते उसे। पर भाई वाकई में ही अब जो है खबर निकल कर आई 3 घंटे तक उस बंदा दूसरे अगर यहाँ का आसपास का माहौल धर्म का का व्यक्ति कैसा है? होता बस सन्नाटा तब ये पड़ा हुआ है लोग रोड बढ़ पे, चढ़ रात को कर आने के देखो रैलियां तो निकालते सोफ्ता पड़ा हुआ है, दिन में भी सोफ्ता पड़ा हुआ है, रात को भी सुबह भी। देखो ये नहीं चेल पेल होती, वैसा है ही नहीं कुछ माहौल यहाँ पे। अब शाम को 5:30 बजे तक सारा सन्नाटा ही हो जाएगा भाई यहाँ पे। और वो दहशत से हर कोई डरा हुआ है इस चीज़ से भाई। अब वो भाईजान आप क्या कंडम करते हैं उन सारी बातों को जो खुद को डॉक्टर कहते हैं और फिर उसके बाद ये जो है इल्ज़ाम? भाई दुख वाली बात तो है, तो करना तो पड़ेगा ही भाई। बहुत से लोग चल गए इसमें, बहुत तरीके मरे भी बहुत है इसके अंदर भाई, घायल भी बहुत है लोग। अब भी अस्पताल भरा हुआ है उसके उस चीज़ के लिए। अब ये कि घर वालों को सवार आना चाहिए भाई। किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी की बहन थी, किसी की माँ थी। भाईजान आप इतना जो है दुख मना रहे हैं, जो कि दुख सभी देशवासियों को भी है, पर लोग जब अक्सर सरकार से जो है सवाल करते हैं या आर्मी पर निशाना जो है लगाते हैं, क्या देश में पल रहे जो गद्दारों जो ऐसी हरकत कर देते हैं, तो क्या ये चीज़ें भाई ये बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये देश के अंदर रहने वाला व्यक्ति है। हम तुम में से ही कोई एक है। यही चाहते हैं जिसने ये हरकतबाजी ये करी है, स्लीपर उसके ऊपर सेल्स हैं, जल्द एक से जल्द तरीके उसको से पकड़ा बोले जाए, तो सबसे आतंकवादियों के हाथों की करता कोई है, कठपुतली। भरता कोई है। चक्कर आज फिर वही सारी जब देखो तमाम आतंकवादी बात आ इनसे रही है कि कहते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद का बम मजहब फोड़ना होता है तो है, वहाँ पर आतंकवाद बम का धर्म फोड़ते होता है, हैं बिना क्योंकि अब सोचे सब लोग समझे। यही ये लोग ये तार नहीं जो- समझते हैं कि उसमें अब हो वही सकता है वाले मेरी हालात की बीवी परेशानी या चक्कर मेरी में बच्ची अब कोई या हसीन बच्चे निकलता, कोई या मेरे माँ बाप क्या जो बोले है इस इसकी चीज़ के बारे चपेट में आ सकते हैं। तो वो लोग इस बात को नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट बम फोड़ चांदनी दिया। चौक में भी तब अब देखो ना सन्नाटा पड़ा हुआ है सारी मार्केट में, दरियागंज में भी सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई आ जाए नहीं है। तो ये वाली बात है। बाकी हमारे भाई से पूछो। शादी जो थी मालेगांव वाली मुसलमान हो गई, वो भी बम फाड़ने वाले। सर ये सातों तो मुसलमान ही थे ना, अरे मणिपुर में देखो कितने मर रहे हैं। तो यहाँ का दुख नहीं मनाएंगे आप? ना मणिपुर का मैं दुख है। अरे सर ये तो अभी यहाँ के जो हुआ है यहाँ पे तो नहीं भाई ये लोग जवाब नहीं देंगे वो सही। देविंदर को गाड़ी बेची थी उनने, सलमान ने। देविंदर भी था, टारगेट उसमें करने दिनेश का भी काम था। करते हैं। सर देविंदर आया है, एक नाम निकला, दिनेश भी है। पर हमें ऐसा लगता है कि हमें देविंदर दिनेश ना देखकर जो उमर जिसने यहाँ पर नमाज भी पढ़ी है 3 घंटे वो यहाँ पर रहा है। अच्छा ये भी तो आपको पता है यहाँ पे नमाज पढ़ के गया? सर सीसीटीवी में कैद हुआ। अच्छा दिखाओ। सर पूरे देश में उल्टी खबर जवाब उल्टे फैल बात रही है ना, करते हैं। तो आप दिखाओ ना। हर चीज का सबूत ही देना जरूरी होता है या कभी कभी कह भी देते हैं कि वो साला हरामी था? वो हरामी हो या हलाली हो, अब उनने कोई भी मरा हो उसके अंदर। हलाली तो बिल्कुल नहीं है सर, उसने तमाम जो है देशवासियों की जान ले ली। अब उसके अंदर जो ना वही नहीं मुसलमान भी है। मैंने क्यों तमाम देशवासी की? हाँ तो उसमें यहाँ की एक लड़की है 23 साल की, शकूर की डंडे की, सुई मलान का मेरठ का लड़का रिक्शा चलाता था, तो उसका तो कोई धर्म नहीं है ना। बिल्कुल वही। तो उसमें ये नहीं है कि ये कह जाओ कि मुसलमान था, ये कहो कि उसका कोई कोई धर्म नहीं होता। अब यहाँ पे अगर ये धर्म हुआ, नहीं पहलगांव होता में तो ऐसा भाई हुआ और भी वो हुआ, मस्जिद पुलवामा में निकालने हुआ। क्या गया अब था? ये जो RDX आ रहा है, कहाँ से आया था? ये जो पकड़ा गया है। देश में जो इतने गद्दार पल रहे हैं सर, अब सरकार कहाँ तक? जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसके अंदर भी जो
यहाँ पे जासूसी कर रहे थे वो सारे, कोई दिनेश था, कोई कुछ था, बहुत सारे नाम निकले थे उसके अंदर भी। यूट्यूब पर आप देख लो, वीडियो भी है मेरे पास, मगर टाइम लगेगा निकालने में। तो उमर निकलने का दुख है या दिनेश की खुशी है? नहीं, किसी को हमें गम है इस बात का, चाहे यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, जो मरता है ना, जिसका जाता है उससे पता करो आप, जिसका लाल गया, जिसका भाई गया। ऐसे कुछ नहीं होता कि मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान, जान तो होती है ना उसमें, खून तो एक ही है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं होता भाई। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों का, यहाँ पे लोगों पे भरोसा जो है, देखिए मैं यहाँ की बात करने आया हूँ, अब यहाँ के लोगों पे भी कम भरोसा लोग करेंगे, एक दिमाग में मेंटलिटी आएगी, क्योंकि उमर 3 घंटे। मैं कह रहा हूँ उमर हो या उसामा बिन लादेन हो, अब ये उसका ईमान जाने, ये वो ने क्यों करा, सही है जी, उसने करा या और किसने करवाया, उससे कोई मैटर नहीं है। अब जो मरे हैं ना, आप ऐसा लोग तो ईमान वाला ही नहीं होगा, पहली बात तो उसका ईमान क्या है? जो हमारे इस्लाम में क्या है, अगर आप किसी का करते हैं ना तो इंसानियत का कत्ल है, तो जब ये है तो फिर उसने इंसानियत का, कोई भी हो इसके अंदर इंसान को वाला, फिर वो इंसान नहीं है, हैवान है। अब उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, अब लास्ट हुआ उसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, तो जान तो है ना उन लोगों को, तो के लिए तो ये चीज़ें जो है अब जब ज़्यादा गलत लगती है, जब नहीं, देखिए मीडिया की तो बात ठीक है सर, पर जब तमाम जो है 7-8 जो धर्मिंदर मर गया, कितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने बताया, अब उसकी बीवी आके कह रही है कि धर्मिंदर जिंदा है ना, तो इसमें जो भी मरा तो जान है ना उसकी, कोई भी मरा, कोई भी हो, इसमें कुछ सही नहीं बात है, ये बात तो सही है। जान तो जान है, इंसान, हिंदू मरा हो चाहे मुस्लिम मरा हो, इंसानियत खत्म हो जाती है भाई यहाँ पारसी, बौद्ध धर्म, अफसोस है, बहुत लोग अफसोस जो है कि अब हैं देखो कितना सन्नाटा है, मार्केटों में कारोबार नहीं तो है। उनको धर्म के आधार पर ना देखकर हम उन्हें ये देखें कि वो हमारे भारत के नागरिक हैं और उनकी जान की उम्र यहाँ पर गई है। 3 घंटे तक उसकी मौजूदगी रही है, तो वही रही। कल हमने भी न्यूज़ सुनी है, वो 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आया है, अपनी नमाज पढ़कर यहाँ से चला गया। मस्जिद तो मुसलमान के लिए, वो नमाज पढ़कर चला गया, और वो उग्रवादी था, क्या था वो आप जानो। आप नहीं बोल सकते कि वो उग्रवादी था। नहीं, वो तो अगर वही बंदा इधर आया है तो वो उग्रवादी है, वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है, जो तो आप उसे दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं दिया। होता। उसके ब्लास्ट में आप देखिए, हिंदू भी मरा, मुसलमान भी भरा है, सब मरे उसमें, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको। फिलहाल देखिए मैं यहाँ पर जो आया हूँ, जो असली जो मेरा फैक्टर है कि यहाँ पर अब जो है लोगों की स्थिति क्या है, यहाँ पर नुकसान तो होगा लोगों का। बात सुनिए, मस्जिद में आने के लिए हम देखते नहीं, किसी का आई कार्ड नहीं देखते, मस्जिद में मुसलमान आएगा, नमाज पढ़कर चले आएगा। अब तो वो भाई उग्रवादी पहचान निकला, कैसे हुई है उसकी? वो उसका है, आप उसके ऊपर जांच करो, उसके ऊपर जो कार्रवाई कर सकते हो वो करो। अगर मान उग्रवादी का लीजिए कोई धर्म नहीं होता, अगर ये बाकी लोग मस्जिद उसे में आने के लिए हम जानते किसका आई थे कार्ड चेक नहीं करते, फिर भी पना जो भी दिए, नमाज तो पढ़कर इसका चला मतलब गया, ये है कि ये लोग भी ये चीज आप बताइए उसकी ना। सिफारिश आप वो में कराट प्लेस में हैं भी घूम और रहा था, उसे वो 3 छुपाने घंटे का उस काम पार्किंग में कर भी रहे रहा, हैं। तो जो धारा ये तो भाई उसके बहुत ऊपर जांच का लगती विषय है, है। वही धारा वहाँ के जो दूसरी संगठन तरफ या देखिए, फिर आप जो भी कहेंगे कुछ कि मैं इस हो, खबर को सनसनी बना जो भी रहा हूँ, कम्युनिटी लेकिन हो जो या फैक्ट फिर पे मैं एक बात कमेटी हो, गौर करूंगा, उस पर भी ये जो वही अल्फा धारा जो ये मस्जिद है, लगेगी इस पर जो प्रीस्ट और सिरोही लगनी नामक बंदे चाहिए, हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर दोबारा केस से इस करा है, कह तरीके रहे का दिल्ली काम आईए जो है भी वो एक नहीं अवैध होना अतिक्रमण चाहिए। है और मान मस्जिद को लीजिए अवैध कोई जो है भी बताया। उग्रवादी आपके आप घर देखिए, में आ आप जाए और देखिए, आपने आप पना मेरी दी, बात तो सुनिए, जितना उग्रवादी आप मेरी बात सुनिए, कसूरवार है अभी उतना मेरी ही बात सुनिए, जो पना देगा अब मेरी वो बात सुनिए भाई, कसूरवार मेरी बात होगा। सुनिए, अभी 1 मिनट तो रुको, शुएब 1 मिनट तो रुको, अरे 1 मिनट तो रुको, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप पहले उग्रवाद पर बात कर रहे थे, उसका हमने आपको जवाब दे दिया, अब आप दूसरी बात लिया है PIL पे, वो कोर्ट जाने का, वो कोर्ट का कोर्ट के अंदर चल रहा है। ये जो आप दूसरा इशू जो उठा रहे हो ना, ये कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसके अंदर ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, समझ रहे हो ना, ये कोर्ट के ऊपर चल रहा है, ये कोर्ट के अंडर में। पूरी दुनिया में केस चल लिया है, वक्फ बोर्ड का पूरी दुनिया में केस चल लिया है ना, बात क्या करने वो बात करो, बात घुमा काहे को रहे हो आप? देखिए दोनों जो है आज सुबह से ही दोनों आज सुबह से ही आप जाओ, मिसगाइड मत करो, मैंने आपसे बदतमीजी करी है। इनका मतलब है आप भी अंदर जा सकते हो, अंदर जाने के लिए चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई किसी का आई कार्ड चेक नहीं करता। लेकिन सर शुक्र मनाइए
कि उमर ने यहाँ कुछ नहीं किया, वरना यहाँ पे वही है। अपने चैनल की तो आप तमीज से बात करिए, मैं आपको आप कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको से बात कर रहा हूँ। अच्छा भाईजान, मान लीजिए जो उमर ने लाल किला में यहाँ पे कर देता, फिर क्या होता सर? यहाँ पे बड़े भाई मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही है, मैं आपसे वो कर रही है, ठीक है ना? मैं आपसे बड़े भाई करके बात कर रही हूँ, मैं आपसे बड़े भाई करके बात कर रही हूँ। मेरी स्पेस देखो, मैं आपसे सर यहाँ पर एक बात तो सुन लीजिए। सर मान लीजिए यहाँ पर कर देता उमर, फिर आप लोग क्या करते सर? है नहीं, इंसान मरे, यहाँ पर भी इंसान मरते। वो इंसानियत का दुश्मन था, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। यहाँ पर भी इंसान मरते, वहाँ पर भी दुश्मन को पकड़ कर जेल भिजवाना चाहिए। अच्छा हुआ सर, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और काफी खुशी है। शुक्र एहसान है, कुछ नहीं हुआ। ये लोग भाई आप जाइए यहाँ से, हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। ये काम है, जमात का काम है यो कोई ऐसे काम अपना काम नहीं करे। मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम है यो। वो उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो आपको नहीं पता वो आतंकवादी था? आपको नहीं? तुम जानो इस चीज को? नहीं हमें नहीं पता। नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है, मैं यही खड़ा रहूंगा। आपका भी, हाँ तो आपका भी है ना, तो खड़े तो मैं ही क्यों हटूं फिर? हाँ तो मैंने कब मना करा है? मैं भी यही के रहने वाला हूँ, यही मरूंगा, यही जीऊंगा, यही रहूंगा। बिल्कुल रहिएगा ना यार, वो मेंटली डिस्टर्ब है वो। सर वो दिमाग से, आपको उसकी दिमाग की स्थिति नहीं नजर आ रही। मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी दिमाग जैसे की स्थिति नहीं, ये लोग यूं हैं, आपकी बात तो देख, ये दिमाग की स्थिति वाली बात नहीं है। अगर पागल है तो उसे पागलखाने में भेजो। इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। किस तरीके का बात कर रहे हैं? कमेटी वाले से लो मशवरा, कमेटी यहाँ की जो है ना मस्जिद की, उससे लो मशवरा। आप पिटाई विटाई वालों को ना भड़काओ। पर सर लोगों की जान चली जाती फिर क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ पे आके मस्जिद में कमेटी है, उनसे मशवरा लो, या भीड़ ना लगाओ। चलो हटो यहाँ पे। मत लगाइए। चलिए आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए फिलहाल देखिए तुर्कमान गेट पर मेरी मौजूदगी है और दिल्ली का तुर्कमान गेट है। ये दिल्ली 6 में ये इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जहाँ से उमर निकला था और सीसीटीवी फुटेज में वो कैद भी हुआ था। और सीसीटीवी फुटेज में कैद होने के बाद अब दिल्ली सरकार और भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल देखिए ये आसपास का इलाका है और लोगों में भी कहीं ना कहीं दुख है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर बाज़ार जो है वो खाली है। सुबह से बाज़ार भी काफ़ी सूने पड़े हैं और सूने पड़ने की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि इस वक्त दहशत का माहौल है। इस वक्त देश में जो है परेशानी का माहौल है और काफी अगर मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ उसको पनाह दी है और अगर वो यहीं RDF छोड़ देता फिर क्या होता? वही मस्जिद है। तो फिलहाल के फिर लिए तो बस बहुत इतना ही तगड़ा दंगा और होता। आगे मिलेंगे फिर तो कहते आपसे। नहीं ठीक है। हिंदू। हेलो तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कर लें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज जो है वो यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।